अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद, असबाब और मसले का हल, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। हमने शुरू में आपसे कहा था कि इसके जो सबब हैं, जिसकी जो वजह है कि आदमी फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद में मुब्तला होता है, तो मैंने आपसे उस वक़्त 4 बातें की थी। फिर बाद में मैंने एक चीज़ उसमें और जोड़ी कि 5 है। आज एक चीज़ और जोड़ना है, वो 6 है। तो वो 6 का पहले तज़किरा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये बताया था कि ये जो फ़िक्री इर्तिदाद हो रहा है, इसका सबब हमारा ज़ाती मामला है, हमारी ज़ात इसमें है। फिर दूसरी वजह बताई थी कि हमारा ये जो निसाब का, तालीम का जो सिस्टम है, इसकी वजह से फ़िक्री इर्तिदाद पनप रहा है। तीसरी वजह बताई थी कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको फ़िक्री इर्तिदाद में मुब्तला किया जाए। और चौथी वजह कि ऐसा माहौल दुनिया में पैदा हो गया है कि उसमें फ़िक्री इर्तिदाद और तहज़ीबी इर्तिदाद गालिब आ रहा है। और 5वीं वजह ये बताई थी कि हम जब मग़लूब हो जाते हैं किसी भी कौम से, तो उसकी हर अच्छी ख़राब सारी बातें हमारे ऊपर क्या करती हैं, अपने असरात डालती हैं। ये 5 अब तक हमने आपके सामने ज़िक्र किया, जिसके लिए हमने 24 हिस्से में बात की। छठी बात यह है कि अगर आवाम का उलमा से, या ये कह लीजिए कि उलमा का अगर आवाम से रब्त कम हो जाए या टूट जाए, तो भी नतीजा ये निकलता है कि फ़िक्री इर्तिदाद पैदा होती है। क्योंकि फ़िक्री इर्तिदाद पर कंट्रोल करने वाले लोग कौन हैं? वो उलमाए किराम हैं। जब पब्लिक से उनका रिश्ता टूटा, या पब्लिक से रिश्ता, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तो टूट गया, या रिश्ता कमज़ोर हो गया, या दूर हो गए, थोड़ा से पहले जितना थे उतना नहीं रहे, तो ये उसके नतायज फिर क्या होते हैं, फ़िक्री इर्तिदाद की शक्ल में पैदा होते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो दूरी है, इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा दूर हो गए? हमारा कितना हाथ है, उनका कितना हाथ है, और उस दूरी के नुकसान क्या हो रहे हैं, और उस मसले का अब हल क्या है? ये तीनों बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक तमहीदी बात बता रहा हूँ कि हदीस में भी आता है कि जब भेड़ जो होते हैं, जब वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, तो उनके ऊपर भेड़िया हमला नहीं करता है। और अगर उसमें से एक निकल कर किनारे चला जाता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले होते हैं। तो आवाम को प्रोटेक्ट करने वाला, आवाम की हिफाजत करने वाला ग्रुप कौन था? उलमा का था। हर लिहाज से था। आपको मसाइल बताने में था, शिर्क व बिदअत से दूर करने में था, लोगों के जो फ़िक्री या तहज़ीबी हमले होते थे उनसे बताने में था। अब ये जब रिश्ता टूटा, तो जिस तरीके से उस भेड़ को भेड़िया अपना लुक़मा बनाता है, ऐसे ही इसको लोगों ने आवाम को, मुस्लिम आवाम को लुक़मा बनाना शुरू किया। ये एक लॉजिकल और बड़ी ही मंतिकी बात है। दूसरी चीज़ तमहीद के तौर पर यह भी है कि अंग्रेज़ी में भी इस बात मुहावरा है कि जब आदमी आँखों से दूर हो जाता है, तो दिलों से भी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। यही हमारे साथ भी हुआ कि जब आवाम उलमा से दूर हुई, तो दूर होने से नतीजा ये निकला कि हमारे और उनके दरमियान में बहुत सारी अपने तौर पर गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हुई, और वो नफ़रत की शक्ल अख्तियार कर गई। बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि सारे उलमा को ठा 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 मार दिया जाए, मसला हल हो जाए।
ऐसे बोलते हैं। वजह क्या है? वो नफ़रत उनको डाल दी गई। वो नफ़रत किसने डाली है, वो सारी बातें करेंगे। तो ये एक तमहीदी बात है। दूसरी चीज़ जो है कि इन दूरियों का नुकसान क्या हो रहा है, तो एक बड़ा नुकसान तो यही हो रहा है जो बताया जा रहा है कि फ़िक्री इर्तिदाद में क्या हो रही है, अवाम मुब्तला हो रही है और उनको गाइडलाइन या गाइड करने वाली जो कौम थी, जो उलमा थी, उनसे चूँकि दूरी हो गई है, लिहाजा खूब इसमें क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग। नंबर एक। नंबर दो, जो बातिल तहरीकें होती हैं दुनिया में, जो बातिल तहरीकें होती हैं, उनको अब एक खाली प्लेटफॉर्म मिल गया। उनको इनके ऊपर हमला करने के लिए, इनको समझाने के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि सामने कोई रुकावट पैदा करने वाला मौजूद नहीं है, तो जितनी बातिल तहरीकें हैं वो जम करके क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं और वो अपने नताइज भी बरामद कर रही हैं। कोई भी तहरीक, ये एक जुमला बोल रहा हूँ, इससे रिलेशन नहीं, लेकिन इसको गौर से सुने आप। ये मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है जो मैं आपके सामने कोट करने जा रहा हूँ। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि, क्योंकि वो मुफक्किर हैं, मौलाना ने लिखा है कि जो तहरीकें आवाम से जुड़कर काम करती हैं वो खूब पनपती हैं, भले उस तहरीक के अंदर दम हो ना हो। बहुत ज़्यादा उसके अंदर दो तरीके के लोग हैं इस वक्त दुनिया में, भारत में ख़ासकर। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लोग बेचारे खूब मथते हैं और मथने के बाद मक्खन क्या होता है, ऊपर आ जाता है। वो मक्खन लेके चले जाते हैं, उनको फ़िक्र ही नहीं है कि मेहनत करके मक्खन निकाला जाए तो अच्छा है। खा तो लेते हैं मक्खन, वो फ़ायदा हो जाता है उनको, लेकिन जो लोग छाछ से मक्खन निकालने के आदी नहीं होते हैं, वो तहरीकें क्या होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर अपने असरात डालती हैं, लेकिन रूट लेवल पर वो काम नहीं कर पाती हैं, ज़मीनी सतह पर उनकी हकीकत नहीं होती है। तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जो तहरीकें होती हैं, जो दरवाज़े दरवाज़े, घर घर जा कर के लोगों से रब्त पैदा करके अपनी बात समझाती हैं, वो खूब दुनिया में पनपती हैं। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक तबलीगी जमात और एक हरी पगड़ी वाले। इस वक्त तबलीगी जमात के कामयाबी की बहुत सी वजूहात है, उसमें से एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि वो दरवाज़े दरवाज़े जा कर के अपनी बात को कहते हैं। इस वजह से करोड़ों लोग उनसे दुनिया में क्या है, मुतासिर है। असल वजह उसकी ये है। और ये जो दूसरी तहरीक जिनका नाम लिया, इसके भी बानी इत्तेफाक से इलियास है, और वो भी इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं, कांदलेवी। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इससे नसीहत पकड़ी तबलीगी जमात से कि तबलीगी जमात के कामयाबी की एक वजह यह है कि डोर टू डोर जाते हैं। ये डोर टू डोर जा कर के जो इतने लोगों को मुतासिर किया है उन्होंने, तो उन्होंने भी ये काम उसी अंदाज में शुरू किया। इज्तिमा भी उनका वैसे होता है, किताबें भी वही निसाब पे पढ़ी जा रही हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ताल्लुक़ क्या किया, आवाम से जोड़ लिया। अब उलमा से अगर ताल्लुक़ आवाम का कटेगा तो यकीनी बात है कि वो जो दोनों फ़ायदे हो रहे हैं वो फ़ायदे नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें, इस भारत में केरला का इलाका और तमिलनाडु का एक बड़ा इलाका, आंध्रा का एक बड़ा इलाका, बहुत से लोग क्रिश्चियन हो गए। एक दो नहीं है, वो लाखों की तादाद में है। वजह क्या हुई? वहाँ से लोग आए, जंगल जंगल में जा कर के एक एक आदमी से उन्होंने क्या किया, मुलाकात किया। ऐसा भी हुआ उनके साथ, बेचारों के साथ, कि ऐसे जंगल में चले गए जहाँ पर आदमखोर लोग रहते थे, उनको दबा करके खा गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उनको समझा करके लगा 40-50 साल लगा, लेकिन पूरे गांव को उन्होंने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। वजह क्या हुई? वो दरवाजे दरवाजे गए। और इन सब ने सीखा ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये भी आपको बता दें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के में दावत कैसे दिया,
दरवाज़ा दरवाज़ा जा कर के खटखटा करके दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को अगर मुताला किया जाए तो ऐसी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हबीब मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ अवाम से डायरेक्ट है। जैसे बड़ा आदमी होता है, आज बादशाह हैं, हाकिम हैं, 90% पब्लिक, बल्कि आप मैं कह लूँ 95% पब्लिक डायरेक्ट उनको देख भी नहीं पाती। किसको? वो बादशाह साहब को। मुलाकात तो बहुत बात की बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ये काम किया और मदीने में दरवाज़ा क्या रखा? एकदम खुला रखा। रास्ते में जा रहे हैं, सही हदीस है, एक औरत पागल थी। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, बेचारी दिमागी लिहाज से कमज़ोर है। कहा नहीं, मैं इसकी बात सुनूंगा। यानी मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि पब्लिक से इतना अप्रोच है कि उस पागल को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा, उसकी बात भी सुनी जा रही है। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, बड़े लोग क्या करते हैं, कुर्सी लगा के बैठ गए, हाँ भाई करो, ये करो, वो करो। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खुद उसमें जैसे वो लोग गारा मिट्टी कर रहे थे, वैसे आप उसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। जब बैतुल्लाह की तामीर हो रही थी, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त का भी सही वाक़या है कि आप पत्थर अपने सर पे ढो करके ले जा करके रख रहे थे। आएगी जगह हम पूरी बात बताएं, ऐसे 2500 वाक़यात बताएं। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये आवाम का उल्मा से अगर जुड़ा रहता है तो उसके नतायज वो बरामद होते जो मैंने आपको बताए। अब चूँकि कनेक्शन टूटा है तो उससे जो बातिल तहरीक की थी उनको बहुत फ़ायदा मिला और उन्होंने अपने पंजे क्या किए? गाड़ना शुरू किए। अभी आप इसी अपने मदरसे के बाईं तरफ का इलाका, इसमें एक बड़ी आबादी जो है वो मसीहियों की रहती है, उसके बाद मुसलमान हैं और उसके बाद गैर हैं। उन्होंने मुसलमानों को जो टारगेट बना रखा है, यहाँ घर में औरतें जाती हैं, जा कर के उनसे कहती हैं कि आप क्या परेशानी है, आप बीमार हैं, आपको कर्ज़े की ज़रूरत है, और उनको कर्ज़ा दे करके उनके बच्चे का एडमिशन करा करके, उनका आधार कार्ड बनवा करके, उनका राशन कार्ड बनवा करके उनको अपने जाल में क्या करती हैं? फंसाती हैं और फिर दवाएं खिलाती हैं बीमारी की, और धीरे से क्या होते हैं? वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। वो तो मुर्तद फिक्री नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? पूरे तौर पर क्या होते हैं? मुर्तद हो जाते हैं। वजह क्या है? उन्होंने उनसे अपना ताल्लुक़ गहरा जोड़ा। तो एक बड़ा नुकसान ये होता है, हो रहा है कि जो उल्मा से अवाम कटी तो बातिल तहरीकों को काम करने का मौका मिल गया, प्लेटफॉर्म खाली है। क्योंकि भाई जैसे आलिम जो है, जमात में जाने की बात है तो आलिम जमात में नहीं जाते, तो वो भी प्लेटफॉर्म खाली है। अब जब प्लेटफॉर्म खाली होता है तो कोई ना कोई तो उस पर आएगा ना। अब हमको ये बड़ी तकलीफ़ है कि वो कुछ भी इल्म नहीं रखता और तकरीर कर रहा है। भाई तकरीर आपकी वजह से कर रहा, आप ना प्लेटफॉर्म खाली करते तो वो तकरीर ना करता, तुमने प्लेटफॉर्म खाली कर दिया तो कोई ना कोई तो करेगा ना, वो कर रहा है। ये तकलीफ़ हमको हो गई है। जैसा वो कम पढ़े लिखे लोग हैं और उसके बावजूद तकरीर करते। भाई आपने प्लेटफॉर्म खाली किया, कभी बॉटल उठाओ और नल के नीचे ले जाके लगाओ, खूब टाइट नल में लगा दो और नल ऑन कर दो, पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भर रहा है पानी? उस बॉटल में पहले से हवा मौजूद है, जब हवा निकलेगी तो पानी भरेगा। आप चाह रहे हैं कि हवा उसी के अंदर मौजूद रहे और पानी भी भर जाए, पानी नहीं भरेगा। पानी के भरने के लिए खाली जगह चाहिए। ऐसे गैर सलाहियत वालों को स्टेज पकड़ने के लिए, मेंबर पकड़ने के लिए खाली जगह चाहिए। खाली किसने किया? उल्मा ने खाली किया, लिहाजा गैरों ने पकड़ लिया। तो ये दूसरा नुकसान हुआ। तीसरी बात यह है, दूरियों की वजह से मदारिस को ये रोना हो रहा है कि तलबा नहीं आ रहे हैं। ये भी, और ये कोविड के बाद से पूरे भारत की कैफियत है। हत्ता कि बड़े बड़े इदारे जिनके यहाँ 2-4-10 हज़ार को वापस कर दिया जाता था, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि तलबा इस तरफ नहीं आ रहे। अब आवाम से अगर रब्त जुड़ा होता तो ये जो टूटे ना, ये नहीं टूटते।
ये जो टूटे उसकी एक वजह क्या है कि आवाम से उलमा का रब्त नहीं है, तो तलबा भी नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं जिस लिहाज से आना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं, अभी आज 2 मौलवी आए थे, तो मैंने कहा कहाँ से आए हैं, कहाँ फलां जगह से आए हैं। तो हमने कहा वहाँ पर ख़ुद इतने बड़े बड़े इदारे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ इदारा कायम करने की। हमने कहा आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं वहाँ मुदर्रिस हूँ। तो हमने कहा जब यहाँ चले आए हो वहाँ कोई क्या कर रहा है, अब वहाँ कौन पढ़ा रहा है, आपकी क्लास कौन पढ़ा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि भाई आपको अपनी तनख्वाह के बराबर चंदा लाना है, तो मुझे निकलना ही निकलना है। तो क्या मकसद हो गया, मकसद ये हो गया कि मदरसा हमारी ज़रूरत है, आपकी नहीं रही, आवाम की नहीं है। आवाम के लिए मदरसा नहीं खोला जा रहा है, मदरसा तो खोला जा रहा है, हर आदमी जो फारिग हो रहा है वो मदरसा खोल रहा है। मदरसा खोल रहा है ताकि हमारा मसला क्या हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, हल तो हो गया, लेकिन आवाम ने इस बात को अब महसूस कर लिया, और उस महसूस करने के नतीजे में आपसे उनको नफ़रत होना शुरू हो गई, और वो क्या कर रहे हैं उसकी वजह से दूरी हो रही है। तो तलबा के ना आने का एक बड़ा नुकसान। दूसरी चीज़, ये जो दानिश्वर हैं, 3 लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एक दानिश्वर हैं, एक साहिब सरवत हैं यानी मालदार लोग हैं, और एक तालीम याफ्ता लोग हैं। ये तीनों आदमियों ने अब मदरसे में अपने बच्चे का दाखिला देना बंद कर दिया है, ये दाखिला नहीं करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो 2 एक जगह है, गुजरात का कुछ इलाका है, इधर भटकल का कुछ इलाका है। बकिया ये तीनों लोगों के अगर 100 बच्चे हमारे पास आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 बच्चे इन 3 कैटेगरी के आते हैं, वरना बच्चे नहीं आते हैं। अच्छा, अब जब इनके बच्चे नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको हमसे नफ़रत हो गई है, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। गरचे और भी वजह हो सकती है, मदरसे का निज़ाम है, मदरसे का खाना है, मदरसे की मारपीट है, ये सब भी वजह हैं कि ये तीनों आदमी आपके यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि एक बच्चा साफ़ सुथरे मकान में रहा है, अच्छे घर में रहा है, आप ला करके उसको मदरसे में एक कमरे में आपने 8 बच्चों को 10 कम बच्चों को क्या कर दिया, ठूंस दिया। गंदगी का ये आलम है। एक मैं बहुत बड़े मदरसे में यूपी में गया, बहुत बड़ा मदरसा है, कम से कम 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं। मैं गया, कोई कोना ऐसा नहीं था हाँ कि जहाँ पे सफाई हो। थूक रखा है, पान थूक रखा है, दुनिया भर की क़लादत, समझे। और कहीं पूरे मदरसे में एक जगह मैंने देखा, मैं तो एक एक चीज़ नोट करता हूँ जब कहीं जाता हूँ ना, एक जगह देखा कि एक कूड़ेदान का डब्बा था, वो इतना गंदा था कि वहाँ करीब जा कर के कोई इसमें डालेगा ही नहीं कूड़ा, जो जाएगा वो गंदा हो जाएगा। तो ये सब की वजह से क्या नतीजा निकला, ये भी एक वजह है कि ये जो तीनों लोग हैं ये आपके यहाँ आना नहीं चाहते हैं। मदरसे वालों को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये इसलिए बता दिया कि जो लोग सुने वो ये ना समझें कि यही वजह है कि आलिम की उलमा से दूरी हुई जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो ये नुकसान हुआ। और आखिरी बात कह रहा हूँ कि क़यादत से महरूम हो गई जो अवाम है। कोई भी इस वक्त भारत में ऐसा आलिम नहीं है, कोई भी ऐसा आलिम नहीं है कि 30% मुसलमान उसको अपना कायद मानते हो। कोई भी आलिम नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ी हैं। दूरियां बढ़ी तो नतीजा उसका ये निकला कि क़यादत से वो महरूम हो गए। और हमने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी बना रखी है और अपने में मस्त हैं, अपना पूरा सारा काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लिहाजा उसका ये नतीजा निकला कि इन दूरियों, आवाम से उलमा की दूरियों के नतीजे में अब जो ज़हनी तौर पर आवाम की उलझनें उठती थीं उनको सॉल्व करने वाला, उनको हल करने वाला तबका मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो उसको जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ये बताएंगे कि आखिर ये दूरियां पैदा करने में किसने क्या रोल अदा किया और अब उस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्द।